अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस वाज आरसीएम हरजुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल आरसीएम हरजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करो और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए जो कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, चाहे एफएमपीएचडब्ल्यू का हो, चाहे लैब स्टूडेंट, जो फार्मेसी स्टूडेंट हो, चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट, सबके लिए जो आज का टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट मेडिकल पॉइंट्स और वी कैन सी इम्पोर्टेंट मेडिकल नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ब्लड प्रेशर है, यानी जिसको हम शॉर्ट में बीपी लिखते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/70। 120 क्या होता है सिस्टोल एंड 70 क्या होता है डायसिस्टोल mm/Hg, ठीक है। और ये जो सिस्टोल होता है इस टाइम हार्ट पंप करता है ब्लड सारी बॉडी को, और जब डायसिस्टोल होता है लोअर प्रेशर, उस टाइम हार्ट रिलैक्स में होता है, ठीक है। और ये जो ब्लड प्रेशर हम ये किससे नापते हैं? स्फेनोमीटर से। एक तो एक तो स्टेथोस्कोप होता है, दूसरा बीपी एपेरेटस होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ बीपी एपेरेटस वाच का नहीं आया बल्कि मरकरी का आया है, ठीक है, जिसपे गड्डी होती है, लिखी होती है रीडिंग, और अंदर मरकरी भराई होती है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, जब किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, जब किसी को लो होता है उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, जो ब्लड होता है ये ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट प्रेशर ज़्यादा करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे कॉज हैं। फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं इस एयर में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग, फॉर आवर लाइफ, बिकॉज जिस ये जो ऑक्सीजन है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारी सारी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, और मोस्टली हमारे जो आरबीसी हैं वो कैरी करते हैं इस ऑक्सीजन को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर लिविंग के लिए। फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर हम किसी का गला दबाते हैं या किसी की नाक को बंद करते हैं 2 मिनट 1 मिनट के, तो वो मर जाते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दिस ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए एक हेल्दी पर्सन में, वो है 90 to 96। फ्रेंड्स, अगर इससे कम होगा तो वो एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मलिटी रीडिंग है। तो अगर इससे ज़्यादा हो तो एबनॉर्मलिटी रीडिंग है। फ्रेंड्स, एबनॉर्मलिटी तभी आएगी जब उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी, जब उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, जब वो प्रॉपरली सांस नहीं लेता होगा। मिसाल के तौर पर जो कोविड पेशेंट्स थे उनको सांस लेने में दुश्वारी होती थी, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये हम किससे नापते हैं? ऑक्सीमीटर से, ठीक। फ्रेंड्स, इसके बाद है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड्स, ये जो बॉडी टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर लो हुआ देन नॉर्मल, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन सी 98 फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, उससे क्या होगा? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन या जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है इसमें प्रॉब्लम आएगी, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, यानी हार्मोन रिएक्शन, उनमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो अच्छे से रिएक्शन अच्छे से काम नहीं करेंगे हार्मोन्स, और उसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आएंगे। और फ्रेंड्स, ये होगा ब्लड प्रेशर कम होना। और फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर हाई तब होता है जब हमारे अंदर फीवर होते हैं, यानी टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा कब होता है? जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। और फ्रेंड्स, उस टाइम इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो राइज होता है, क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ छोड़ते हैं। जो बैक्टीरिया के एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके खिलाफ हमारी जो इम्यून सेल्स है वो उनके खिलाफ एंटीबॉडी छोड़ते हैं, और इस वजह से रिएक्शन पैदा होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और उससे क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए हमारी बॉडी में फीवर पैदा होता है। फ्रेंड्स, ये जो टेम्परेचर हम नापते हैं बॉडी का, वो हम थर्मोमीटर से नापते हैं, ठीक है। और इसके बाद है दैट इज पल्स रीड। फ्रेंड्स, जब हम पल्स देखते हैं, पल्स हम कैसे देखते हैं? पल्स हम उंगली रखते हैं, जो रेडल आर्टरी है
जिसका रिस्ट पे और उस पर देखते हैं, यहाँ हमारे नेक में जो जुगुलर वेन है वहाँ पे देखते हैं इसकी पल्स क्या है। फ्रेंड्स नॉर्मली पल्स कितनी होनी चाहिए, 72 पर मिनट। और फ्रेंड्स जब किसी को पल्स रेट ज़्यादा हो, पल्स रेट तब होगी ज़्यादा जब किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, या मिसाल के तौर पर कोई दौड़ता है, ठीक है, उसकी पल्स रेट ज़्यादा होगी, ठीक है। और पल्स रेट कम हो तब होगी जब किसी का ब्लड प्रेशर कम होगा। फ्रेंड्स नॉर्मली जो पल्स रेट है वो है 120 - 70, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो पल्स रेट है ये ब्लड प्रेशर की तरह वेरीज होती है फ्रॉम चिल्ड्रंस टू ओल्ड एज, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो नसें होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, चाहे आर्टरीज है चाहे वेनस है, उनमें अकोमोडेशन नहीं होती है। लेकिन जो ओल्ड एज के होते हैं उनमें अकोमोडेशन होते हैं, फैट अकोमोडेशन होती है, ठीक है, या स्मोकिंग की वजह से होते हैं उनके आर्टरीज में अकोमोडेशन, जिनकी वजह से उनमें ब्लड प्रेशर या जो वीकेंड से पल्स रेट जो है वो हाई होते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लड शुगर। फ्रेंड्स हम सबको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो है फास्टिंग में 70 to 110 माइक्रोग्राम पर DL। और अगर हम रैंडम में लेंगे, रैंडम में हम लेते हैं इसकी रीडिंग 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। फ्रेंड्स अगर ये कम हो गया तो हाइपोग्लिसेमिया, अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लिसेमिया। फ्रेंड्स इसके बहुत सारे काज है। फ्रेंड्स एक बात याद रखो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसका भी अगर वो डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसका जो शुगर लेवल है वो राइज होगी, ठीक है। अगर उसका ब्लड प्रेशर कम होगा और यहाँ से वो डायबिटिक हो, और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम उसका जो ब्लड शुगर है वो कम होगा। फ्रेंड्स जब कोई किसी लैब टेक्नीशियन के पास है, मेरे पास भी आते हैं कोई पेशेंट के, वो दौड़ के आता है या उसको शिवरिंग होती है, ठीक है, और उस वजह से उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो राइज होता है और वो ब्लड सैंपल दे, हम उसी ब्लड सैंपल को एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसका ब्लड शुगर जो होता है वो राइज आता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वो आराम से किसी और लैब पे जाता है, वहाँ पे उसको थ्रॉटलिंग नहीं होती है और वो ब्लड शुगर का सैंपल देता है। जब वो लैब टेक्नीशियन इसको डिटेक्ट करता है, ब्लड शुगर इसको कम आता है दैन, और इनको कंफ्यूजन होता है कि उसने मुझे गलत दिखाया और इसने मुझे ठीक दिखाया। कोई लैब टेक्नीशियन किसी को गलत नहीं दिखाएगा। इसलिए फ्रेंड ये जो ब्लड शुगर है ये किससे हम नापते हैं, एक तो हम लैब टेक्नीशियन जो है हम तो मैनुअली करते हैं, ठीक है। और दूसरा जब किसी को घर में ही करते हैं, घर में ही देखते हैं, वो ग्लूकोमीटर से देखते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है HB यानी खून, ठीक है। HB जो है ये 2 पार्ट्स का बना होता है, दैट इज हीम यानी आयरन प्लस ग्लोबिन यानी प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हैं और तो बनाता है HB। फ्रेंड्स जो HB है यानी ब्लड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए स्पेशल क्वांटिटी इसलिए बताया गया है क्योंकि ये सारी बॉडी को स्पेशली कनेक्ट करता है। अगर हम यहाँ फिंगर पे कट करेंगे तो वहाँ पे खून आया, पैर में कट करेंगे तो फोए को क्योंकि ये सारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, कौन, ब्लड। और फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मली देखेंगे फीमेल में ब्लड नॉर्मली कितना होता है, 12 to 40 ग्राम्स पर DL, एंड मेल्स में कितना होते हैं, दैट इज 40 to 60 ग्राम्स पर DL। फ्रेंड्स ये जो नॉर्मल रेंज है ये वेरीज होता है क्योंकि किसी का जो जिस